हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक सूचना देंगे, वो ये कि जिस पुस्तक के बारे में हमने अपनी पहली वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि जोगटा प्रकाशन की ओर से एक हिंदी की पुस्तक निकल रही है जिसे हमने खुद लिखा है, तो वो बहुत जल्द आपके हाथों में होगी और बाज़ार में उपलब्ध होगी। तो जो भी विषय आपको पढ़ना है, आप उस पुस्तक में विस्तृत रूप से सरल भाषा और सरल शब्दों के साथ पढ़ सकते हैं। दूसरा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। तो हम अपना आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। और जैसा आप यहाँ लिखे देख रहे हैं कि आज का हमारा विषय रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। स्टूडेंट, आप वाक्यांश के लिए एक शब्द बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। अब आप बचपन से पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारे याद भी होंगे, तो आप ये भी सोचते होंगे कि इसके लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आता है, इसलिए हमने इसके ऊपर ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वे शब्द जो पूरे वाक्य के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अब अगर हम वाक्यांश शब्द को देखें तो हमारे पास यहाँ दो शब्द आते हैं, यानी दो शब्दों से मिलकर ये बना है वाक्यांश। वाक्य और अंश, यानी वाक्य का अंश। वाक्यांश एक से अधिक शब्दों का समूह होता है, पर वाक्यांश पूर्ण वाक्य नहीं होता। सिर्फ केवल ये शब्दों का समूह होता है। वाक्यांश को हम वाक्य नहीं कह सकते। ये जो वाक्यांश होता है ये केवल शब्दों का समूह है। शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है, यानी बहुत सारे हमारे पास शब्द हैं जिनसे एक वाक्यांश बन रहा है, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पर जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इससे इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन हमें इसका लाभ क्या होता है कि वो जो शब्दों का समूह है वो संक्षिप्त हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ हमने एक उदाहरण लिखा है कि जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु। ये हमारा क्या है? वाक्यांश। इसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु। अब अगर हम कहें कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि इसका अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, अगर हम केवल ये शब्द देखें जिज्ञासु, तो इसका अर्थ ही है जानने की इच्छा रखने वाला। तो अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि ये इतने सारे देखिए शब्द हैं, यहाँ पर एक समूह बना रहे हैं, एक वाक्यांश है ये, और हमने उसके लिए एक शब्द लिखा यहाँ पर, या एक शब्द हमने बताया, और इन दोनों का अर्थ बिल्कुल एक ही है। आप ये भी कह सकते हैं कि जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, और जिज्ञासु शब्द का अर्थ जो है वो है जानने की इच्छा रखने वाला। तो सिर्फ ये यहाँ पर आकर संक्षिप्त हो गया है, छोटा हो गया है। भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका यही लाभ है, भाषा हमारी सुंदर बन जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम संक्षिप्त कर देते हैं, इतने सारे शब्दों के समूह को हम छोटा कर देते हैं, तो हमारा वक्त भी बचता है, पढ़ने वाले को भी का भी वक्त बचता है, और भाषा भी प्रभावशाली बन जाती है और सुंदरता भी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वह समूह, यानी शब्दों का समूह, अतः शब्द समूह का वह सार्थक रूप
जिससे किसी विचार की स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यक्ति होती है तथा किसी वाक्य का कोई ऐसा अंश जिसका स्वतंत्र अर्थ निकलता है वो वाक्यांश कहलाता है। जैसे बताया था ना कि जानने की इच्छा रखने वाला, तो इस वाक्यांश का भी तो अर्थ है ना, ठीक है। अब है वाक्य और वाक्यांश में अंतर। तो वाक्य में क्रिया होती है, क्योंकि पहली वीडियो में भी हमने, इससे पहले जितनी भी वीडियो बनाई वाक्य से संबंधित, उसमें हमने आपको बताया था कि वाक्य क्रिया के बिना नहीं बनता है। तो जो वाक्य होता है उसमें तो क्रिया होती है, लेकिन जो वाक्यांश होता है उसमें क्रिया नहीं होती, बिना क्रिया के होता है, सिर्फ शब्दों का समूह होता है, लेकिन पूर्ण अर्थ देता है। अब जैसे इच्छित फल के लिए देवी देवताओं की पूजा, तो ये हमारे पास एक वाक्यांश है, शब्दों का समूह ही तो वाक्यांश होता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक शब्द है अनुष्ठान। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो अनुष्ठान है उसका अर्थ ये होता है कि इच्छित फल के लिए देवी देवताओं की पूजा करना। अब यहाँ पे क्रिया नहीं है। अधिकतर वाक्यांश संबंध बोधक अव्यय होते हैं। कैसे? जैसे जो उपकार करता है, यानी जिससे, जो, इनसे आरंभ होते हैं, ठीक है, जो सबके लिए उपयोगी हो, इस तरह से। तो हम बहुत सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। यानी बहुत सारे शब्द हैं, वो हमारा वाक्यांश बन गया। उसके लिए जो हमने एक शब्द प्रयोग किया, तो ये पूरी हमारी जो क्रिया हुई या जो पूरी हमारी बात हुई, वो वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। अब स्टूडेंट, आपने बचपन से ये पढ़े हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत सारे आपको याद भी होंगे, और हमारे पास बहुत सारे हैं ये, लेकिन हमने कुछ उदाहरण आपके लिए यहाँ लिखे हैं, तो उनको थोड़ा सा पढ़ के बताते हैं और डिस्कस करते हैं। अब जैसे अपनी इच्छा से सेवा करने वाला, तो स्वयं सेवी। अब अगर हम इसको उल्टा करें तो स्वयं सेवी का क्या अर्थ है कि अपने इच्छा से सेवा करने वाला, यानी जो अपनी इच्छा से सेवा करता है वो स्वयं सेवी कहलाता है। अपना नाम स्वयं लिखना, हस्ताक्षर। आंखों के समक्ष, अब ये वाक्यांश है हमारा, और ये प्रत्यक्ष। हमने आंखों के समक्ष जो शब्द समूह है उसको एक शब्द से अभिव्यक्त कर दिया, और इसका जो इसके लिए जो शब्द हमारे पास आया वो आया प्रत्यक्ष। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान। ऋषियों के तप करने की भूमि, तपोवन। कम बोलने वाला, अब इसके लिए हमारे पास दो शब्द हैं, एक मितभाषी और एक अल्पभाषी। अल्प मतलब कम। किसी विषय का विशेष ज्ञाता, विशेषज्ञ। कठिनाई से समझने वाला, दुर्बोध। घुटनों तक लंबी बाहों वाला, आजानुभुज। गुप्त रूप से सूचना देने वाला, गुप्तचर। अब खेलने का स्थान या मैदान, क्रीड़ा स्थल। अब हम ये इतनी लंबा देखें, इतनी सारा शब्द समूह है, उसको हमने संक्षिप्त कर दिया और उसके लिए एक शब्द लिख दिया, बस यही वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 4 वेदों का ज्ञाता, चतुर्वेदी। अब मान लीजिए 3 वेदों का ज्ञाता हो तो त्रिवेदी, 2 वेदों का ज्ञाता होगा तो द्विवेदी। छिपाने योग्य बात, गोपनीय। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। टूटी फूटी इमारत का शेष भाग, भग्नावशेष। भग्न वैसे भी खंडित जो चीज़ होती है उसको कहते हैं, तो टूटी फूटी इमारत का शेष भाग, भग्नावशेष। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। अल्प
भी हम कम को कहते हैं। कम और थोड़ा एक ही अर्थ में लेते हैं हम। दुख से भरी पुकार, आर्तनाद। दीवार पर बने चित्र, भित्ति चित्र। भित्ति मीन्स दीवार। नया नया उदय होने वाला, नवोदित। परस्पर होने वाली बातचीत, संवाद। बिना जड़ का, यानी जिसकी जड़ नहीं है, तो निर्मूल। हमने उपसर्ग और प्रत्यय की भी वीडियो बनाई थी। निर यहाँ पर हमारा उपसर्ग है। भविष्य में होने वाला, भावी। मात्र शिष्टाचार के लिए किया गया, औपचारिक। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। रंग मंच के पीछे का स्थान, नेपथ्य। लेख की नकल, प्रतिलिपि। वह काव्य रचना जिसका नाटक हो सके, रूपक। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। सर्व मीन्स सब। हास्य रस से परिपूर्ण लघु नाटिका, प्रहसन। क्षण में नष्ट होने वाला, ये स्टूडेंट अण है, तो क्षण में नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर। ज्ञान देने वाली, ज्ञानदा। श्रद्धा के साथ जल पीने की क्रिया, आचमन। पूजा वगैरह करते हैं तो पंडित पहले आचमन करवाते हैं हमको। वो थोड़ा सा जल हमारे यहाँ अंजलि में देते हैं, यहाँ हाथ में, और उसको हम ग्रहण भी करते हैं और फिर अपने सर पर भी डालते हैं। तो वही क्रिया होती है आचमन। तो श्रद्धा के साथ जल पीने की क्रिया, आचमन। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा विषय, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और चलते चलते आपसे फिर से निवेदन करेंगे, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपके सामने होंगे एक नई वीडियो लेकर। जब तक हमारी नई वीडियो आती है, तब तक के लिए अर्चना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।